भट्टाचार्य दंपति को शिशु रवींद्रनाथ के दिव्य रूप में प्रभु का अनुग्रह एवं प्रसाद प्राप्त हुआ। हरिपद एवं उनकी सहधर्मिणी का गृहस्थ जीवन उच्च आध्यात्मिक एवं योग मार्गी जीवन था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 42-43 में भगवान का वचन है, वह अध्यात्म मार्गी योगी जो अपने जीवन काल में अपने परम उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाता, पुनः योगियों के कुल में जन्म ग्रहण कर अध्यात्म पथ पर अग्रसर होता है। पुत्र की दिव्य नियति से परिचित हरिपुत्र ने पुत्र की आध्यात्मिक चेतना के विकास की दृष्टि से श्रेष्ठतम भूमि निर्मित करने का हर संभव प्रयास किया। इसकी सिद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण एवं उत्प्रेरक साधनों के निर्माण में सतत सचेष्ट थे। शास्त्र सम्मत पद्धति एवं वेद मंत्रों से युक्त अपने नित्य पूजन कर्म के समय वे बालक रवि को अपने समीप बैठा लेते। अपने पिता के प्रोत्साहन के द्वारा रवि ज्योतिष शास्त्र में प्रवीण हुए। वे ज्योतिष के क्षेत्र में पारदर्शी ज्ञान के अधिकारी बने। धर्मनिष्ठा एवं दार्शनिक ज्ञान की अनेक शाखाओं में निष्णात हरिपद ने बालक रवि को अपने सरल शास्त्रीय कथनों, ज्ञेय पदों एवं श्लोकों के माध्यम से ज्ञान की अनेक विधाओं में शीर्ष कुशलता प्रदान की। हरिपद सेवाभावी और अध्ययनशील प्रकृति के थे। रवि ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर रानाघाट के हाई स्कूल में प्रवेश लिया। रानाघाट उनके गृह ग्राम से कुछ ही मील के अंतर पर स्थित है। रवि का विद्यालय प्रवेश का प्रथम दिन बड़ा ही मनोरंजक रहा। रवि अत्यंत गौर वर्ण के थे। विद्यालय के प्राचार्य एवं अन्य व्यक्तियों को भ्रमपूर्ण यह अनुमान था कि वे किसी एंग्लो इंडियन परिवार के सदस्य हैं। विद्यालय के प्राचार्य ने रवि को अपने कक्ष में बुलाया। अंग्रेजी में पूछा, क्या तुम अंग्रेज हो? रवि ने नकारात्मक उत्तर दिया। प्राचार्य ने दूसरा प्रश्न किया, क्या तुम यहाँ के किसी एंग्लो इंडियन परिवार के सदस्य हो? नहीं महाशय, रवि ने उत्तर दिया। प्राचार्य रवि से अंग्रेजी भाषा में ही बात कर रहे थे। रवि की कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने अभी अंग्रेजी सीखना आरंभ किया था, किंतु रवि अंग्रेजी में सहज ही वार्तालाप कर सकते थे। प्राचार्य रवि के नकारात्मक उत्तरों से विस्मित हुए। उन्होंने चकित होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम बंगाली हो? मेरा नाम रवींद्रनाथ भट्टाचार्य है। तब उन्होंने अपने पिता एवं ज्येष्ठ भ्राता का नाम बताया। प्राचार्य रवि के पिता एवं ज्येष्ठ भ्राता से भली भांति परिचित थे। वे किंचित आश्चर्यचकित हुए। एक बार महाकाव्य महाभारत के महत्वपूर्ण सेना नायक महारथी कर्ण के जीवन पर रचित नाटक का ग्राम में मंचन किया गया। कर्ण का प्रखर व्यक्तित्व परम शौर्य से संपन्न था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा रचित छल के द्वारा ही अर्जुन कर्ण का वध करने में समर्थ हुए थे। रवि अपने परिवार के साथ इस नाटक को देख रहे थे। कर्ण के प्रति श्री कृष्ण का छल पूर्वक कृत्य बालक रवि को सहन न हो सका। मध्य में ही उन्होंने नाटक देखना छोड़ दिया तथा एकांत में जाकर रोते हुए बैठ गए। हरिपद रवि को वहां न देख चिंतित हुए। उसे ढूंढते हुए रवि के पास पहुंचे। अपने पुत्र को रोते देख उन्होंने उसका कारण जानना चाहा। उन्होंने पूछा, रवि क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? उनके बार बार पूछने पर रवि ने कहा, पिताजी, कर्ण के प्रति श्री कृष्ण द्वारा किए गए छल को मैं सहन न कर सका। श्री कृष्ण तो ईश्वर के अवतार हैं, फिर कर्ण का अंत करने के लिए उन्होंने अन्याय का प्रश्रय क्यों लिया? वे ईश्वर का अवतार कैसे हो सकते हैं? पिता हरिपद शास्त्र मर्मज्ञ थे।
उन्होंने रवि को स्नेहपूर्वक गोद में बिठाया और सांत्वनापूर्ण शब्दों में समझाया, यह सतत घटने वाली एक प्रतीक कथा है। मनुष्य काया दो कर्णों से युक्त होती है। कर्ण सदा ही अपनी प्रशंसा एवं दूसरों की निंदा सुनना चाहते हैं। मनुष्य को इस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। यही धर्म का मार्ग है। कर्णों को नियंत्रित रखने का संदेश ही कर्ण की मृत्यु के प्रतीक द्वारा प्रकट किया गया है। रवि की कुशाग्र बुद्धि ने पुराण कथा के असली मर्म को भली भांति समझा और अपने जीवन में भी उसे चरितार्थ करने का प्रयास किया। हरिपद अपने अनेक दायित्वों के निर्वाह एवं भू संपत्ति के प्रबंधन में सदा ही व्यस्त रहते थे। वे एक संपन्न जमींदार थे। अपने कर्मचारियों को अनुशासित एवं नियंत्रित रखने के उद्देश्य से कभी कभी उनका व्यवहार रुक्ष हो जाता था और वे कठोर शब्दों का प्रयोग कर बैठते थे। अपने सेवकों और अन्य लोगों की छोटी से छोटी भूल पर भी वे उनकी सदैव भर्त्सना कर उन्हें प्रताड़ित करने लगते थे। एक दिन हरिपद ने देखा कि बालक रवि बुदबुदाते हुए कुछ याद करने की चेष्टा कर रहा है। उन्होंने इसके विषय में पूछा कि वह क्या कर रहा है। रवि ने उत्तर दिया, मैं उन कठोर शब्दों को दोहरा रहा हूँ जो आपने आज उस गरीब व्यक्ति के प्रति कहे थे। हरिपद ने विस्मित हो पूछा, क्यों? रवि का उत्तर था, यह शब्द मुझे याद रखने चाहिए ताकि बड़ा होकर मैं दूसरों के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर सकूंगा। यद्यपि यह रवि का एक सुद्देश्य नहीं था, अभिनय ही था। इसके द्वारा रवि निर्धनों के प्रति अपने पिता के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते थे। यहाँ नन्हे रवि पिता के लिए गुरु का कार्य कर रहे थे। हरिपद नन्हे रवि की बात सुनकर मन ही मन अपने दुर्व्यवहार पर लज्जित हुए एवं ग्लानि का अनुभव किया। उन्होंने कहा, रवि, यह शब्द अच्छे नहीं हैं, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। रवि ने तुरंत ही कहा, यदि शब्द अच्छे नहीं हैं तो आप इनका प्रयोग क्यों करते हैं? हरिपद निरुत्तर थे। उन्होंने रवि को वचन दिया, व्यक्तियों से व्यवहार करते समय अपनी जीवा पर नियंत्रण रखेंगे।